चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, सेट्स ग्रेड 11। ओपन योर एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए बेटा। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले मैं आपको एक बार बताया था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी जो सेट होता है, सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे हम लोग एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं सेट के अंदर। हमने यहाँ पे एग्जांपल करा था, एक हमने करा था फॉलो और एक करा हमने वुल्फ। फॉलो के जब लेटर्स को हम लोग सेट फॉर्म करेंगे अगर इनका, तो ये बन जाएगा FOLW। और सेम अगर वुल्फ में भी करेंगे तो ये भी हमारा सेम फॉर्म हो जाएगा। दैट मींस कि लेटर, कोई भी जो लेटर रिपीट होता है तो लेटर हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। कोई भी लेटर जो आपका रिपीट होता है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हम लोग लिखते हैं, उसको दो बार उसको रिपीट नहीं करते। इज दिस क्लियर? नाउ फर्दर जो हमारा लास्ट क्लास में जो हम लोग इस टाइप का ई साइन जो बना रहे थे जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ये जो मैंने यहाँ पे ई बनाया है ये एक्चुअल में साइंटिफिक वर्ड में इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका जो मतलब होता है वो मतलब क्या होता है? दिस मींस बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब फॉर एग्जांपल वी कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि जो W है, W हमारा कहां से बिलोंग करता है? W जो है वो एलिमेंट है। W जो है वो एलिमेंट है एक सेट का। इस सेट को मैं लेबल कर लेता हूं वहां से, सो आई कैन से दैट W बिलोंग्स टू A, O बिलोंग्स टू A, L बिलोंग्स टू A। क्लियर है बात? बट अगर मैं यहाँ बोल दूं X does not belongs to A, X does not belongs to A, तो हमारे पास अगर एप्सिलॉन को में क्रॉस ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है? does not belong to। इसका एप्सिलॉन का मतलब है belongs to, और उसको अगर मैं काट दूंगा मतलब does not belongs to। ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई है कि belongs to and does not belongs to कब लगता है बेटा? Is this clear? You can use your chat box for everything. Yes and no. Great. Now ahead, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ, मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ उल्टे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है बेटा मैच ईच ऑफ दी सेट ऑन दी लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। सबसे पहले आपके पास बोल रहा है 1 2 3 6। चैट बॉक्स में बताइए ये जो फर्स्ट आंसर है हमारा 1 2 3 6 ये किसका है? द फर्स्ट आंसर ये हमारे राइट साइड पे जो ABCD है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? राइट पे आपको बोल रहा है x is a prime number and less than and is a divisor of 6। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 6 प्राइम नहीं होता। तो आंसर जो है यहाँ पे 6 है। क्यों? सी वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपको बोल रहा है x is a natural number and is a divisor of 6 and is a divisor of 6। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपका मैच करेगा सी से। क्यों करेगा? क्योंकि जो सी है वो आपको बोल रहा है डिवाइजर ऑफ 6। 6 को कौन कौन डिवाइड करता है? दैट इज 1 2 3 6। दैट इज 1 2 3 6। वेरी गुड अचिंत, अक्षत, सहजन, वरुण। बाकी सब नलायक, बाकियों ने घर बैठ के पढ़ाई नहीं करी क्या? सेकंड वाला हमारा 2 and 3, इसका आंसर क्या आ रहा है? जो आपका सेकंड है 2 and 3 बच्चे, इस 2 और 3 का आंसर इसमें से कौन सा है? ABCD में सी हमारा हो चुका है। तो सर आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं ABD एंड द करेक्ट पार्ट इज A। सी जो है वो हमारा किससे हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। क्यों हो जाएगा A के साथ? क्योंकि आपको बोल रहा है प्राइम डिवाइजर ऑफ 6। ये जो नंबर होना चाहिए वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर। तो 6 के डिवाइजर ने ऊपर करता 1 2 3 6, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं? 2 and 3। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, उसको मैच करेंगे हम लोग ए पार्ट से व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 6। क्लियर टू एवरीवन? फॉर द थर्ड MATHEICS,
ये हमारा हो जाएगा x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स डी पार्ट, तो डी पार्ट से इसको कर लेंगे हम लोग मैच। एंड फोर्थ 1 3 5 7 9 जो कि हो जाएगा बचा हुआ पार्ट बी से, दैट इज x इज द ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड एवरीवन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स। बेटा लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स मतलब मेरे को सहज किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है या सेट बिल्डर में लिखना है? हम लोगों को जो सेट्स लिखने हैं वो रोस्टर में लिखने हैं या सेट बिल्डर में? देखते हैं, आप बता दो। दैट इज इन दी रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले वाला x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। वेरी गुड अक्षर। फर्स्ट वन दैट वी हैव इज x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमारे कहां से आ जाएंगे? 1 3 5 7 9 एंड आगे डॉट 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 लगा देंगे। आगे हमने डॉट्स क्यों लगाई है? क्योंकि हमारे इनफाइनाइट सेट है, ये एंड नहीं करेगा, so this is an infinite set. Clear? Second part, x is an integer where x is greater than minus half less than 9/2। आपको बोल रहा है सेकंड वाले पार्ट में कि x लेस देन माइनस हाफ है लेस देन 9/2, तो क्या क्या रहेगा हमारा? इंटीजर माइनस हाफ से बड़ा, माइनस हाफ से बड़ा क्या हो जाएगा? ये 0 1 2 3 4। तो ये हमारा कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। 0 1 2 3 4। अक्षर 3 and 4 भी आएगा बिकॉज 9/2 इज 4.5, तो 4.5 से छोटा इंटीजर हमारा कौन सा होता है? 4 होता है। इज दिस क्लियर? Is this clear to everyone? Great. Next, C part. X is an integer and square is less than equal to 4. Third, x is an integer and x square is less than equal to 4. अब इंटीजर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, बट आपको बच्चे क्या बोल रहे हैं कि उसी नंबर का जो स्क्वायर है वो 4 या 4 से छोटा। तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 -1 -2 -1 -2। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल टू 4। यहाँ पे इक्वालिटी भी है। जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए लेस देन इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू, या छोटा होगा या इक्वल होगा। समझ आ गई ये बात? क्लियर? इसमें से एक कंडीशन ट्रू होती है, दोनों कंडीशन जरूरी नहीं है ट्रू हो, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। इजी सा खुद कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, x इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब 31 डेज किसमें नहीं होते? सिंपल है, जिसको नहीं आता याद हाथ पकड़ो, हाथ में आता है पहले जो ऊपर हाइट हुआ होता है ऊपर की तरफ होता है हमारा आपका 31 डेज, जनवरी फरवरी। तो जो नीचे की तरफ है बॉटम में जो वैली है वो हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉट हैविंग 31। फरवरी फिर मार्च ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे आएंगे अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई एंड अगस्त दोनों के दोनों आपके 31 डेज के होते हैं। September, October, November. So there are only 5 months which are not having 31 days. Is this clear to everyone? Very good, Sukhani. Very good, very good. Next, बहुत ही आसान चैप्टर है, फ्री के नंबर है 6. X is a consonant in the English alphabet which precedes K. consonant which precedes K, K से पहले वाले। तो K से पहले
आपके कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, वेरी गुड, ये स्टार्ट बी से होगा, क्योंकि ए जो होता है वो वॉवल होता है, बी सी डी, बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई नहीं आएगा, जे, और फिर प्रीसीड्स के मतलब के से पहले। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे गिवन है, राइट द फॉलोइंग विद द सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो आप लोगों ने लिखे हैं, हो सकता है जरूरी नहीं है कि पीछे से मैच भी करे हो, तो जो भी डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स हैं, सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो मैं आपको सारे के सारे लिखवा दूंगा। सबसे पहला सेट जो आपके पास गिवन है, उसमें आपको गिवन है 3 6 9 12, 3 6 9 12, let's write it, that is 3 6 9 12। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आंसर्स मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 कहां से आ गए ये, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 3 6 9 12। यहाँ पे हमारा आ जाएगा सबसे पहले x such that x such that x is a multiple of 3 less than 13 या 14, कोई भी नंबर ले सकते हो, 13 या 14 कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग और लिख सकते हैं x such that x is equal to 3 into n। क्या लिखोगे इसको, 3 into n। दूसरा तरीका लिखने का, where n belongs to natural number and n less than equal to 4। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम वैल्यू 4 का जाएगा, 3 4 का 12 आ रहा है। समझ आ गई ये बात सभी को, इज दिस क्लियर। मैं ये भी लिख सकता हूँ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, ये भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव B part, x is a natural number less than 6, x is a natural number less than 6। सॉरी, मैंने आई गेस क्वेश्चन ही गलत देख लिया, हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना था, ये 2 8, यस मैंने क्वेश्चन अलग देख लिया था बच्चे, क्वेश्चन अलग देख लिया था। यहाँ पे हो रहा है 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी कैन सी हियर 2 raised to the power 1, 2 square, 2 cube, 2 की पावर 4 and 2 raised to the power 5। ये आ जाएगा हमारा मल्टीपल्स। आई कैन नॉट राइट इट एज मल्टीपल्स ऑफ 3, सॉरी 2, ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ 2 नहीं है अक्षर। इसका आंसर देखिए बेटा, क्या लिखेंगे आप लोग, x such that x is equal to 2 raised to the power n। ये सारे 2 की पावर्स में चल रहे हैं, तो 2 raised to the power n, x such that फर्स्ट 5 स्क्वायर्स गलत है, फर्स्ट 5 स्क्वायर्स ऑफ 2 भी गलत है। इसका आंसर यही लिखेंगे, x such that x is equal to 2 raised to the power n, where n belongs to natural number and n is less than equal to 5, n is less than equal to 5। clear to everyone, very good Harman। and Harman, this is natural number not integer, आपने z लिखा है, not integer। बाकी सब बच्चों को क्लियर है,
ये सेट ऑफ पावर्स ऑफ 2 ये भी गलत है, इंग्लिश भी ठीक होनी चाहिए हमारी। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 5, 25, 125 एंड 625। थर्ड पार्ट 5, 25, 125, 625. See x such that x is equal to 5 raised to the power n, where n belongs to natural number and n less than equal to 4. Is this clear? Very good, Herman. And the last part 2, 4, 6. अगर 2, 4, 6 है उसको x is equal to 2n, x is an even number, कुछ भी लिख सकते हो। और लास्ट वाला 1, 4, 9, 100. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मल्टीपल्स ऑफ 2 even number x is equal to 2 multiplied by n, कुछ भी लिख सकते हो। अब लास्ट वाला पार्ट जो है वो है आपके 1, 4, 9, 16 डॉट 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 टिल 100। तो अब इसको कैसे लिखें? यहाँ पे 1 is 1 square, 4 is 2 square, 9 is 3 square, 4 square, और जो 100 होता है वो आपका क्या होता है? 10 square होता है। 100 is 10 square। तो इसको क्या लिखेंगे हम? d is equal to x such that x is equal to n square, where n belongs to natural number and n less than is equal to 10. n less than is equal to 10. Very good, very good बच्चे, very good हर्षप्रीत, good। तो सबको समझ आ गया? अर्श, सिद्धार्थ, सहज, दीप्ति, हरमान, नचिन, तस्मीर, एवरीवन, आदित्य। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, सेट बिल्डर में लिखना है सभी को। ग्रेट। आई गेस साथ साथ आप लोग सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अस्मी, ग्रेट। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रोस्टर फॉर्म में। अब हमें यहाँ पे एलिमेंट्स निकालने हैं, ये आई गेस आपको सब कुछ आ चुका है क्योंकि फिफ्थ भी आपने खुद ही बताया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपको बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लिखना है। तो बिलोंग्स टू के लिए चैट बॉक्स में 1 लिखना और डज नॉट बिलोंग्स के लिए 2 लिखना। क्लियर है बात? तो सबसे पहले वाला 5-a, 5 ऊपर वाले सेट में है या नहीं है? तो बिलोंग्स टू के लिए 1 और डज नॉट बिलोंग के लिए 2। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। यहाँ पे 5 ऊपर वाले सेट में है तो बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। वेरी गुड। सेकंड पार्ट, सेकंड में वेरी गुड 2 आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड 0, ये वाला भी नहीं आएगा। वेरी गुड नव्या, सहज, अच्छे, वेरी गुड सिद्धार्थ। फोर्थ पार्ट 4 बिलोंग्स टू अस्मी, वेरी गुड अच्छे, वेरी गुड। इट बिलोंग्स टू 2 भी बिलोंग कर रहा है, और 10, और जो 10 है दैट डज नॉट बिलोंग्स, और जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा 10 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू। वेरी गुड। सो आई गेस पहला वाला सेट सभी को क्लियर है। पहला वाला जो है आपको एक्सरसाइज वो पूरी की पूरी आपको सभी बच्चों को क्लियर हो गई है और इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट, our next topic that we have to start today, that is empty set। empty का मतलब क्या है? खाली, जिसके अंदर कोई सेट नहीं है। नो एलिमेंट इन अ सेट, किसी भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एग्जांपल दो भाई, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ द एम्प्टी सेट। कोई एक ऐसा सेट बिल्डर में बनाओ कि जिसका कोई एलिमेंट फॉर्म ही ना हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट यहाँ पे आए ही नहीं, खाली हो, नल सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोल सकते हैं हम लोग।
नल सेट, मतलब यूज मत ही करो। 0 0 गलत है। एनीवन, एक बच्चा कह रहा है सर 0 0, बेटा ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट तो हो ही गया जो कि हमारा हो गया 0, तो ये तो नहीं है। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर। एग्जांपल दो सेट बिल्डर में। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ए एक ऐसा सेट है x such that x is a student who scored above 90% in 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021 वाले। 2021 में जब बोर्ड के पेपर हुए थे, उसमें वो सारे बच्चों के नाम लिखो जो 90% से ऊपर है। पेपर ही नहीं हुए, यहाँ पे पेपर ही नहीं हुए इस साल, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। समझ आ गई बात? इज दिस क्लियर? एग्जाम हुए नहीं, तो जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट फॉर्म हो जाएगा। सेकंड, कोई और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल और क्या लें? x such that is a real solution of x square plus 1 is equal to 0. x square plus 1 equal to 0 को जब सॉल्व करोगे तो वहां से रियल आंसर आएगा। और जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता है कि वहां पे कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा, वो रियल नहीं होगा। क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर? एग्जांपल समझ आ गए सबको? और कोई एग्जांपल चैट बॉक्स में दो, क्योंकि तब तक आप सोचोगे नहीं, आपको पता ही चलेगा कि एग्जांपल, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, वाइवा होंगे तो। वरुण कह रहा है सर होल नंबर लेस देन 0। वेरी गुड। अ सेट ऑफ होल नंबर्स where numbers are less than 0, a set of odd integers, या से बोलेंगे set of odd numbers where n is a natural number। समझ आ गई बात? तो इस टाइप के हमारे जितने भी रहेंगे। यस, अर्नव नहीं, अर्नव कह रहा है सर रैशनल नंबर्स वेयर p is equal to 0, तो एक ही नंबर हो जाएगा बेटा, दैट इज 0। हमें ऐसे लिख रहे हैं जिसमें सेट फॉर्म ही ना हो। युक्ति कह रहे हैं सर सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स लेस देन 0। वेरी गुड। हमने स्क्वायर नंबर, हमने सेट बनाया स्क्वायर नंबर्स का, जहां पे स्क्वायर के नंबर जो थे वो 0 से छोटे थे। वेरी गुड सहज। x इज एन इवन एंड ऑड। वेरी गुड, हमने बोल दिया। वेरी गुड सहज। x such that x is even number and odd number, तो दोनों एक ही टाइम पे एक नंबर ऑड इवन दोनों नहीं हो सकता। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। वेरी गुड। अ मंथ व्हिच हैज 32 डेज। वेरी गुड। सेट ऑफ कंट्रीज हुज पॉपुलेशन इज मोर देन चाइना। हो सकता है, बट पता नहीं। लेट्स नॉट गेट इनटू जीके, माय जीके इज वेरी पुअर। आदित्य, यहाँ पे मेरे को आदित्य ने चैलेंज कर दिया। वेरी गुड। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? हरमन का था a student in AAC whose name starts with X। वेरी गुड, ग्रेट। तो सभी बच्चों को अब ये समझ आ गया कि आपका एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। सर्कल बनाओ, 0 बनाओ, 0 को काट देना, ये आपका 0 होता है, लेकिन 0 नहीं। ऐसे O बनाओ, O को काट दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज आर एम्प्टी सेट। दिस इज एन एम्प्टी सेट। सिंबल है ये एम्प्टी सेट का बेटा। सो नेक्स्ट देखिए आगे, इसको सिंबल को हम लोग बोलते हैं फाई। फाई होता है PHI, फाई होता है PHI। ओके, वेरी गुड।
नेक्स्ट फर्दर आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है a set which does not contain any element is known as empty set, null set, void set, और नीचे कुछ एग्जांपल्स गिवन है जो कि आप रीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसके बाद आपका फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता दिया था। फाइनाइट सेट कौन सा होता है? सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें काउंटेबल नंबर्स नहीं होते। यहाँ पे अगेन डेफिनेशन लिखी हुई है एंड सम एग्जांपल्स, यू कैन रीड देम। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा, ये सारे के सारे हमारे आपके सेट्स के एग्जांपल है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के। Similarly, we have example number 6. Let's solve it. The first one, x is a natural number and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. Example number 6, first part, x एक natural number है and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0, which implies x equal to 1 and x is equal to 2, जिसकी वजह से आपके पास सेट में, जिसकी वजह से आपका सेट बन जाएगा जिसमें दो एलिमेंट रहेंगे 1, 2। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? दिस इज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट? दिस इज अ फाइनाइट सेट, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। वेरी गुड। ऐसे ही आप अब फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए, x एक नेचुरल नंबर है। फिफ्थ वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल 6 का, x इज अ नेचुरल नंबर, n का मतलब कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, एंड वेयर x इज ऑड, x क्या है हमारा? ऑड नंबर है, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एंड सिमिलरली यू कैन सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 6 आपका क्या हो जाएगा? खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल सेट, मानवीय सेट। अगला हमारा क्या है? इक्वल सेट। इक्वल सेट भी मैंने आपको पहले बता दिया था। कहां बताया था? मैंने आपको क्वेश्चन बताया था फॉलो और एक कराया था फुल। इनको जब रोस्टर फॉर्म में अल्फाबेट्स को लिखेंगे तो दिस इज एफ ओ एल डब्ल्यू और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू ओ एल एफ। ऑर्डर डज नॉट मैटर, एलिमेंट्स मैटर। दोनों में एलिमेंट्स क्या है हमारे? सेम एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है, जो राइट में वही एलिमेंट लेफ्ट में है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स। क्लियर? क्लियर? चैट बॉक्स में सिंपल वाई वाई लिख दिया करो यार, क्योंकि क्लास में ना ऑनलाइन क्लास है, सामने बैठे तो पता होता है। यहाँ पे आपका बस चैट बॉक्स का यूज करना है आप सभी बच्चों ने। Next example, definition 3. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. If they have exactly the same elements and we write A is equal to B, and if the sets are not equal तो उसको लोग बोलेंगे unequal set, और उसके बीच में not equal to साइन डाल देंगे। We have more examples over here, you can already read yourself. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 आपके पास बोल रहा है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। एग्जांपल नंबर 7 में आपसे इक्वल सेट्स में पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं, और ये आपको तभी पता चल पाएगा जब सारे के सारे आपके रोस्टर फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म एग्जांपल नंबर 7 में फॉर्म करना होगा। आपके पास 5 सेट्स गिवन है। सबसे पहला सेट ए equal to 0, फर्स्ट सेट है, सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0। सेकंड सेट व्हिच इज इक्वल टू b x such that x is greater than 15 and x less than 5। मैं बेटा सारे के सारे जो सेट्स हैं पर बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो तक आप भी नोटबुक में लिख लीजिए। c x such that x minus 5 is equal to 0। next d
डी क्लियर हो जाएगा x such that x square is equal to 25, x such that x square is equal to 25, फिर है हमारे पास e आपके पास हो जाएगा x such that x is an integral part, x is an integral part of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। अब सॉल्व करते हैं, देखिए बेटा इनको आपको बताना है कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आप देखिए x इक्वल फर्स्ट सेट a दैट इज 0, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। b अब आपको सेट बिल्डर में था, रोस्टर में निकालिए। अब आपके पास बोल रहा है x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, नंबर 5 से छोटा है और 15 से बड़ा है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? सेकेंड, क्या बी सेट पॉसिबल है? नो। तो ये हमारा कौन सा सेट है? यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे 5। 5 का मतलब हो जाएगा नल सेट, 5 का मतलब है नल सेट। सी x minus 5 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0, तो यहाँ से सेट क्या बनेगा? 5, यहाँ से सेट बनेगा 5। डी में आपको बोल रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 15, अब किसका स्क्वायर? 25, सॉरी 25 किसको आता है? -5 एंड 5 का, -5 एंड 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। लास्ट इट इज अ रियल इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, जिससे आ जाएगा हमारा x minus 5 into x plus 3 is equal to 0, x is equal to 5 and x is equal to -3, तो दो आ गए, 5, -3। क्लियर है? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन में यही हमें गिवन था, और हमने एक चीज लिखा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी बोल रहा है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल भी बोल रहा है, पॉजिटिव भी बोल रहा है। तो उस केस में हम लोग नेगेटिव नंबर को नहीं लेंगे, वी विल नॉट कंसीडर -3, वी विल कंसीडर ओनली 5। सो अब कौन कौन से सेट्स इक्वल हो गए हैं? सी एंड ई, ये दोनों के दोनों सेट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। वेरी गुड अर्नव, बाकियों को क्लियर है? महक, इज दिस क्लियर टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान सा टॉपिक है मानवी, हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है फाइनाइट कौन सा है, इनफाइनाइट कौन सा है, कौन सा बिलोंग कर रहा है, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा, कौन से सेट्स हमारे इक्वल है, कौन से सेट आपस में इक्वल नहीं है। नंबर सिमिलरली 1.2 आपकी होमवर्क में है, 1.2 आज होमवर्क में है, बिकॉज़ आई वांटेड टू डू मोर, बट ये सेट्स अगली क्लास में ही हो पाएगा। कोई बात नहीं, आज आपने क्या करना है, यहाँ तक 1.2 तक पूरा का पूरा उससे कंप्लीट करना है, प्लस नेक्स्ट क्लास में हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा सब सेट स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां से चैप्टर जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट वहां से सारा का सारा स्टार्ट हो जाएगा। जो पहली दो एक्सरसाइज है वो सारी सारी बेसिक्स हैं हमारे। आई होप यहाँ पे सभी को समझ आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं करी है उनको मनी क्लासेस की डाउनलोड कर लेना। सेकेंड, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं बेटा टेलीग्राम में, जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा हुआ मेरे को मैसेज डाल देना, मैं उनको लिंक भेज दूंगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। प्लस जो भी इस चैप्टर के और जो असाइनमेंट्स हैं मैं आप लोगों को व्हाट्सएप आज रात को डाल दूंगा, सॉरी व्हाट्सएप कर टेलीग्राम डल जाएंगे बच्चे।